कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को पूरी तरह सच साबित किया है जयपुर के मनु गर्ग ने, जिन्होंने आज यूपीएससी की परीक्षा में न सिर्फ कामयाबी हासिल की है बल्कि 91वीं रैंक भी हासिल की है और अब वो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। मनु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन खास बात आपको बता दें कि मनु की कामयाबी इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि वो जब 9वीं क्लास में थे तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जिद कर रखी थी कि मुझे आईएएस बनना है और नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने आज इस सपने को पूरा कर लिया है। मनु हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मनु, सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। मनु, अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि कैसे आपकी आंखों की रोशनी चली गई, फिर कैसे आपने एक संकल्प लिया और इस मंजिल तक आप पहुंच सके। जब मैं 8th क्लास में था या 9th क्लास में था तब मुझे महसूस हुआ कि धीरे धीरे जो किताबों के अक्षर हैं वो मुझे दिखना बंद होते जा रहे हैं। मैं जो लिख रहा हूँ कोई भी चीज़ तो कॉपी में वो ओवरलैप हो रहे हैं, फिर लाइन के ऊपर नीचे जा रहे हैं। तब मुझे डायग्नोस हुआ एक बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और निस्टैग्मस, जिसके कारण मेरी विजन डिटोरेट होती जा रही थी। उसके बाद में मेरी मम्मी ने पूरा संकल्प लिया कि वो जो भी चीज़ होती थी, मेरी बुक्स, मेरे नोट्स, एनसीईआरटीज या कुछ भी, वो मुझे पढ़ के सुनाती थी और मैं उसको याद करके एग्जाम में लिख के आता था। उसके बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, जैसे कि फ़ोन में टॉक बैक। उसकी मदद से मैंने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करी और फिर आज आपके सामने। मनु, ये बताइए कि अगर कोई दूसरा बच्चा होता, आंखों की रोशनी चली जाती तो वो तो एकदम होपलेस हो जाता, शायद पढ़ाई भी छोड़ देता, लेकिन आपने पढ़ाई जारी रखी। क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? मेरे मन में और भी उदाहरण थे, जो और लोग थे जो मेरे से पहले जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया था और जिन्होंने अच्छा नहीं भी किया था पर वो रेगुलर एफर्ट्स कर रहे थे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के। तो उनके एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई। अच्छा, ये आईएएस बनने का सपना आपका अपना था या माता जी का देखा हुआ सपना था जिसे आपने साकार किया है? ये एक पूरा मेरे परिवार का सपना था और ये साथ में मेरा भी सपना था कि मैं भी यूपीएससी के थ्रू मुझे एक ऐसी पोजीशन मिले जिससे मैं समाज का भला भी कर पाऊँ और साथ ही साथ मैं उसको कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाऊँ। जो उसने मुझे दिया मैं भी उसको कुछ लौटा पाऊँ। अच्छा, आंखों की रोशनी नहीं थी, निश्चित तौर पर कई बार बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। क्या कोई वक्त ऐसा भी आया जब होपलेस हो गए हो, लगा हो गए शायद अब ये नहीं हो पाएगा मनु से? निराशा मुझे शुरू में हुई थी जब मुझे पहली बार इस बीमारी के बारे में पता लगा था कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। पर उसके बाद से व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम, तो उसके बाद से केवल ऊपर जाने का ही रास्ता होता है। तो उसके बाद से मुझे केवल मोटिवेशन ही मिला कि मुझे उससे ऊपर जाना है और मुझे उस बीमारी को लेके नहीं बैठे रहना, किंतु उससे परे जाकर मुझे कुछ अच्छा करना है। किस तरीके से संघर्ष किया आपने, कितनी चुनौतियां सामने थीं और फिर कैसे आपने अचीव किया? चुनौतियाँ तो बहुत थी, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम अपने आप में ही काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे कि सब जानते हैं। पर इसका मैंने सामना ऐसे किया कि जैसे कोई इंसान अगर उसमें से 6 या 8 घंटे देता था, तो मैं उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगाता था। मैं टारगेट कंप्लीट करने में अपना ज़ोर देता था ताकि मैं किसी और से कुछ कम ना रह पाऊँ। अच्छा, ये बताइए कि जो तमाम दूसरे लोग हैं, बहुत सामान्य से जो लोग होते हैं, वो भी यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। आप तो मतलब आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद जो है आपने मतलब सेकंड अटेम्प्ट है शायद है आपका, जी। और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने 91 रैंक हासिल की जो है वो। तो ऐसे लोग जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं या कोई दिक्कत है उनको, या कई लोग होते हैं कि जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो आप जैसे कामयाब हो सकें? हर किसी इंसान की परिस्थिति अलग होती है, तो मैं उनकी परिस्थिति नहीं जानता, पर मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एफर्ट्स डालना अपने हाथ में रहता है। वो अपने हाथ की चीज़ है, वो कंट्रोलेबल फैक्टर है। तो हमें उस कंट्रोलेबल फैक्टर को ध्यान रखते हुए जितना अपना बन पड़ता है, जितने एफर्ट्स अपन डाल सकते हैं उतने एफर्ट्स डालने चाहिए। फिर सफलता होना या नहीं होना, उसमें एक फैक्टर लक्का भी रहता है। तो एक गोल सेट किया था आपने जो अचीव हुआ है? जी, मैंने गोल सेट किया था और वो अचीव हुआ है और आप मतलब सब लोगों के आसपास खुशी देखकर मैं भी काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 91 रैंक है आपकी, तो आप कलेक्टर बनेंगे? जी, अभी तो उम्मीद यही है कि मुझे आईएएस मिलेगा, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये बताइए कि जब आप एक कलेक्टर बनेंगे या दूसरा कोई वो आपको मिलता है, आईपीएस मिलता है, कोई भी मिलता है, क्या कुछ मन में होगा, क्या कुछ करेंगे, कुछ सोच रखा है आपने जो है? मैंने यही सोचा है कि मैं जो भी मुझे जिम्मेदारी मिले उसका मैं पूरा निर्वहन अपनी पूरी कैपेसिटी, जितनी मेरी कैपेसिटी, जितना मैं कर सकता हूँ उससे पूरा करने का प्रयास करूंगा, ताकि केवल ना मेरे लिए बल्कि औरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत रहे कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। कुछ खास फोकस किया है, कुछ एम है कि हमें
इस तबके की मदद करना है या इस तरीके से काम करना है? मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया कि मैं जो भी मिलेगा वो तो करूँगा ही, किंतु अगर मुझे मौका मिले तो मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में, हेल्थ में और एजुकेशन में अपने जो योगदान है वो स्पेशली देना चाहूँगा। अच्छा, जब आप संघर्ष कर रहे थे तो आपके परिवार वाले, खासकर आपकी माताजी जो कि हमारे साथ हैं, इनका किस तरीके से सपोर्ट मिलता था और किस तरीके से ये आपको प्रोत्साहित करती रहती थी? मेरी मम्मी का योगदान मैं अगर बताऊं तो इतना है कि जब मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ तब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, मुझे ऑफर हुआ था। उस टाइम पे मुझे था कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो पूरा वातावरण बदलेगा, सब चीज़ें बदलेगी, तो क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि हमें बिल्कुल अगर इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए, और वो मुझे वहाँ पे लेके गए। उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा, जहाँ भी मुझे जाना होता था, मुझे कुछ भी गाइडेंस चाहिए होती थी, कुछ भी सपोर्ट चाहिए होता था, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। अच्छा, समाज का व्यवहार कैसा रहता था जब आप लोगों से बताते थे, अपने दोस्तों से, मिलने जुलने वालों से, पड़ोसियों से? लोग जानते थे कि आपकी आंखों की रोशनी नहीं है, फिर भी जब आप कहते थे कि आपको आईएएस बनना है, तो उनको बिलीव होता था, वो सपोर्ट करते थे, आपकी हौसला अफजाई करते थे या कि मजाक उड़ाते थे? नहीं, मजाक उड़ाने वाले लोग मुझे नहीं मिले। मैं काफ़ी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मुझे जो भी लोग मेरे आसपास मिले वो मेरे शुभचिंतक ही थे, और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट और पूरा कोऑपरेट किया कि मैं उस गोल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सकूँ। अच्छा, हर साल कई लाख जो यंगस्टर्स हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत नज़दीक तक जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनको क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से एक पूरा प्लान तैयार करें ताकि कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएं, आप जैसे कामयाबी उनको मिल सके? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर यूपीएससी दे रहा है तो उसको 2-3 अटेम्प्ट के बाद ये सोचना चाहिए बैठ के, रैशनली ना कि इमोशनली, कि यूपीएससी अपने कि वो करें, उसमें उसको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है और इसमें बहुत बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे मुझे भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में एक असफलता का सामना करना पड़ता है कि मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें रुक के बैठ जाएं। इसका मतलब ये होता है कि हम उसमें और अपना हार्ड वर्क डालें और एफर्ट्स डालें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कुछ बेटर कर पाएं। मतलब ये मनु का गुरु मंत्र है लोगों के लिए। जी, आप ऐसा कह सकते हैं। मनु, एक पर्सनल सवाल ये है, शादी हुई है कि नहीं अभी आपकी? नहीं सर, अभी मैं 23 साल का हूँ और अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो शादी अपनी पसंद से करेंगे या मम्मी की पसंद से? सर ऐसा भी कोई डिसाइडेड नहीं है, वो बाद में सोचा जाएगा। अच्छा, ठीक है। मम्मी देखिए इनकी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। जी जी। खुश तो बहुत होंगी आज? हाँ, कुछ तो मैं हूँ ही। जो संघर्ष था जो परिवार वालों का, वो मन्नू ने पूरा करके दिखाया है, तो ये खुशी हुई कि जो मन्नू की आंखों को लेके ज्यादा है मेरे को, कि ट्रीटमेंट नहीं था, वो ट्रीटमेंट आज मेरे को मिल गया। तो मनु की आंखों को लेकर आप परेशान थी और हम देख रहे हैं कि आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, हालांकि ये खुशी के आंसू। हाँ, खुशी के आंसू भी है और दुख के भी थे पहले तो, लेकिन वो खुशी में कन्वर्ट हो गए आज। लगता है कि जिसे आपको दुनिया दिखानी पड़ती थी, आज वो दूसरे लोगों को दुनिया दिखाएगा। बिल्कुल दिखाएगा, और आगे रास्ते ये दिखाएगा। इसके लिए रास्ते खुले हैं काफी सारे। एक पहले एक रास्ता था, अब 4 रास्ते खुल गए इसके आगे। तो आज तो बहुत खुशी का दिन है, बेटे को खूब दुआएं दे रही होंगी आज तो। बिल्कुल। आप लोग आए हो, ये काय के लिए आए हो? मन्नू को ब्लेसिंग्स करने के लिए आए हो। तो मैं ही नहीं अकेली, बहुत जन है इसके अपने, जो मन्नू को यहाँ तक पहुँचाने में और आज भी इतना वो कर रहे हैं। मनु को पालने पोसने में से बड़ा करने में, और जब आंख की रोशनी चली गई तो सपोर्ट करने में आपका सबसे अहम योगदान रहा जो है वो। तो समझा जा सकता है कि बेटा आईएएस बना है, लेकिन पूरी उसकी जो फीलिंग है वो माँ महसूस कर रही होगी। नहीं, मेरा तो रहा ही रोल, स्कूल वालों का भी रहा है, परिवार वालों को भी रहा है। अकेला एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर हम दोनों ही होते तो शायद हो सकता नहीं पहुंच सकते थे यहाँ पर। ये सभी का योगदान है इसमें। परिवार वाले भी हैं, आसपास के भी हैं, इसके फ्रेंड सर्किल भी है, स्कूल वाले भी है, टीचर्स भी है, प्रिंसिपल भी है। उन्होंने इतना ही कहा हमेशा मेरे को कि नहीं, आप इस तरह से मत सोचो कि मन्नू कुछ नहीं कर पाएगा। मन्नू बहुत कुछ करेगा, मंजिल पार करेगा आगे तक। क्या कोई वक्त ऐसा आया जब बहुत निराशा हाथ लगी हो, लगा हो कि शायद अब कुछ नहीं होगा? नहीं, पिछली बार जब मेंस क्लियर नहीं हुआ था, जब उम्मीद लगा के बैठे थे, उस टाइम थोड़ा झटका लगा था कि ये ऐसे कैसे हुआ। लेकिन कुछ नहीं, मन्नू ने मेरे को बोला मैं करके दिखाऊंगा, मैं और मेहनत करूंगा। तो मैंने बोला मैं भी तेरे साथ में मेहनत करूंगी, जो जो तू बोलेगा मैं वैसे वैसे करूंगी। और पिछली परिवार बार मेंस नहीं आया तो आपने फिर उसको एक चैलेंज के तौर पे लिया कि जो है अब तो करके दिखाना है।
जी सर, अब यूपीएससी में केवल प्रयास किया जा सकता है, सक्सेस होना या ना होना अपने हाथ में नहीं रहता। आप केवल प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देते हैं। तो मैंने केवल एक प्रयास किया था जो आज सफल हो चुका है। नाना जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आज? मैं एक बात कहूंगा, एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मध्य खुदा। इसमें हिम्मत थी क्या नाम से शुरू से ही, डिफिकल्टीज भी आई, मुसीबतें भी आई, उनको सबको पार करते करते ऊपर वाला भी मदद इसकी करता है जिसमें हिम्मत होती है। पहले से अगर डाउनफॉल हो गया, अस्तर से डाउन कर देंगे तो प्रोग्रेस के चांसेस का, इसलिए मुसीबतों का कस के मुकाबला करना चाहिए। इसका उदाहरण मैं भी हूँ और ये भी, हम दोनों के दोनों ही हैं। आगे भी करेंगे। मुसीबतें आती आगे बढ़ने के लिए आती है, डाउनफॉल होकर गिरने के लिए नहीं आती मुसीबतें। तो मैं तो यही कहूँगा क्या नाम से, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी, और इस समाज को अपलिफ्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। मानव समाज को, किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे मानव समाज को रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिसिन सब मिलनी चाहिए और आगे प्रोग्रेस होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूपीएससी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें मनु गर्ग की कामयाबी सबसे बड़ी है, सबसे अहम है। सबसे अहम इसलिए है क्योंकि दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी जब ये 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे। उसके बावजूद इन्होंने उसे एक चुनौती के तौर पर लिया और दूसरे प्रयास में ही 91वीं रैंक हासिल किए। एक बार फिर से मनु और उनके पूरे परिवार वालों को एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.